रात के वक्त बहुत गुस्से में था वो। बहुत तेजी के साथ काली रंग की एसयूवी कार लेकर बीच सड़क पर हाईवे पर वो तेज भागा जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पे एक लड़की हाथ हिलाते हुए नजर आती है, लेकिन जब तक वो अपने आप को संभाल पाता, गाड़ी को संभाल पाता, तब तक वो गाड़ी जो है उस लड़की को टक्कर मारते हैं, उड़ा देते हैं। वो लड़की दूर जाकर गिरती है। थम से एक आवाज आती है। उसके बाद वो शख्स एसयूवी कार रुकते हैं। चारों तरफ देखता है कि पूरा रोड सन्नाटा था। रात को करीब 11 बज रहा था। हल्की बारिश हो रही थी। वो गाड़ी तो रोकता है। गाड़ी रोकने के बाद वो बाहर आते हैं। उस लड़की के करीब पहुंचते हैं, जो देखता है कि लड़की का जान बाकी है। वो सिसकारे ले रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन तभी वो शख्स को डर महसूस हुआ। उसके अंदर से ये आवाजें आने लगी, जो अगर किसी ने देख लिया, अगर पुलिस केस हुआ तो तू बर्बाद हो जाएगा, तू जेल चला जाएगा, तेरी जिंदगी, तेरी नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। उसका डर उसका इंसानियत को खत्म कर देते हैं। वो वहीं से अपनी गाड़ी पे बैठते और तेज रफ्तार से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ किलोमीटर जाने के बाद फिर वो, उसका हाथ कांप रहा था, थरथर रहा था, और फिर वो वापस आता है। जब वापस आता है, लड़की उसी जगह पर पड़ी हुई थी, सिसकारी ले रही थी। फिर उस लड़की को उठाते, लड़की आंख खोलती और कहती है, आप क्यों आए हो? आप तो भाग चुके थे, आप चले जाओ, आप मेरी मदद मत करो। लेकिन वो लड़का जो है, वो शख्स जो है, उसकी एक नहीं सुनता है। उस लड़की को उठाते अपने पिछले सीट पर सुलाते हैं और फौरन उसे लेकर तेज रफ्तार से करीबी अस्पताल जाते हैं और फिर उस लड़की का इलाज शुरू होती है। इलाज के बाद लड़की जब जनरल वार्ड पे आते हैं, जनरल में शिफ्ट कर देते हैं, तब वो लड़की उस लड़का से मिलने की इच्छा जताती है। वो लड़का बाहर ही बैठा था। बस लड़की का एक सवाल उस लड़के को रुलाने पर मजबूर कर देते हैं। लड़की कहती है, आप जब चले गए थे तो वापस क्यों आए? आपको आना नहीं चाहिए था। लेकिन वो लड़का कहता है, वो शख्स कहता है, मैं डर चुका था इसीलिए भाग गया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ मेरे डर मेरी कमजोरी है। फिर उसके बाद जो कहानी शुरू होती है, इस कहानी को लेकर कई सारे किताबें छपती हैं। यहाँ तक कि वो लड़का एक्सीडेंट में जो लोग घायल हो जाते हैं, उन लोगों के लिए एक एनजीओ भी खोलता है। वाकई ऐसी दिल को छू जाने वाली कहानी आप सुनेंगे ना, तो आपका भी दिल रो पड़ेगा। ये कहानी है दिल्ली जयपुर हाईवे का। दिल्ली जयपुर हाईवे, रात के करीब 11 बज रहा था। एक एसयूवी कार लेकर बहुत तेज रफ्तार से चला जा रहा था। उस कार में एक बंदा बैठा हुआ था, जो खुद ड्राइव कर रहा था। वो कोई मामूली बंदा नहीं था, बल्कि शहर का बड़ा बिजनेसमैन होता है, जिसका नाम होता है कबीर मल्होत्रा। कबीर मल्होत्रा को उम्र 32 साल होता है। 32 साल की उम्र में वो करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की बिजनेस उसके चलता था। उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। उसका पत्नी सिया और कबीर मल्होत्रा के बीच में जिस रात की यह घटना हुई, उस रात में झगड़ा हुआ दोनों के बीच। सिया ने कहा, देखो कबीर, तुम भले ही कितने भी दौलत कमा लो, कितने भी पैसा वाले बन जाओ, कितने भी नाम कमा लो, लेकिन तुम अपने पैसा से किसी का प्यार नहीं खरीद सकते। बस दोनों का पति पत्नी में झगड़ा होता है और कबीर जो है अपनी गाड़ी को लेकर फौरन घर से बाहर निकल जाते हैं। बीवी की ताना उसके कान में बार बार बज रहा था। वो गुस्से में आंख लाल था और बाहर बारिश हो रही थी। वो हाईवे से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे पता ही नहीं था उसे कहाँ जाना है, उसका मंजिल कहाँ पर है। बस वो अपने आप को कोसते हुए और बीवी की जो बातें हैं वो उसको चुभ रहा था, और वो गाड़ी का रफ्तार बढ़ाते हुए चला जा रहा था। कुछ किलोमीटर घर से जाने के बाद रिमझिम सी बारिश हो रही थी। रात को 11 बज रहे थे। वो अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था, लेकिन तभी एक लड़की हाथ दिखाती है। उसको नजर नहीं आती। जब तक उस लड़की का हाथ उसके नजर के सामने आते, तब तक जो है बहुत देर हो चुका था।
गाड़ी का इतना ज्यादा रफ्तार था कि कबीर मल्होत्रा का गाड़ी उस लड़की को टक्कर मार देते। लड़की उड़ के सीधा फुटपाथ पे जाकर गिरती है और इसे देख कर ही कबीर का तो पसीना छूट जाता है, क्योंकि कबीर की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। कबीर अपना गाड़ी तो रोकते हैं, कंट्रोल पाते हैं, लेकिन वो डर रहा था, ये मैंने क्या कर दिया, किसी का जान ले लिया। लेकिन वो लड़की जिंदा थी। कबीर अपनी गाड़ी से उतारने से पहले चारों तरफ देखता है, किसी ने देख तो नहीं लिया, क्योंकि उसे डर महसूस हो रहा था, डर सता रहा था। अगर किसी ने देख लिया, पुलिस केस होगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा, उसका बिजनेस ठप पड़ जाएगा, उसका नाम बदनाम हो जाएगा। इसके चलते वो चारों तरफ देखता है। देखने के बाद उसे लगा वाकई कोई नहीं था, सुनसान रोड था। वो गाड़ी से उतारने के बाद उस लड़की के करीब पहुंचता है। लड़की मदद मांग रही थी, लेकिन कबीर मल्होत्रा उसे देख के और ज्यादा डर जाता है और फिर वो अपने इंसानियत को भूल बैठता है डर के चलते। फिर वहां से वो गाड़ी में बैठते हैं और बड़ी ही तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ने लगता है, उसका हाथ कांप रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे एक बात याद आती है। 10 साल पहले कबीर का एक बहन थी जिसका नाम रिया था। रिया स्कूल से घर आ रही थी, रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी जो है एक गाड़ी ने उसकी बहन रिया को इसी तरीके से उड़ा दिया था और वो गाड़ी वाला भी भाग चुका था। रिया के परिवार को जब पता चला, रिया को लेकर अस्पताल तो गए थे लोग, लेकिन बहुत देर हो चुका था। अगर वो गाड़ी वाला खुद रिया को लेकर गाड़ी पहुंचता तो शायद रिया जिंदा होती। डॉक्टरों ने कहा देर हो चुका है, अगर पहले लाते तो शायद हम लोग कुछ कर पाते। कबीर मल्होत्रा को ये बात ख्याल आते याद आते हैं। उसका दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसका हाथ कांप रहे थे। फिर वो गाड़ी को यू टर्न लेते हैं। यू टर्न लेकर सीधा उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उसने थोड़ी ही देर पहले उस लड़की को उड़ाया था जिसका नाम नैना होता है। नैना महज 21 साल की थी। जब उस जगह पर कबीर मल्होत्रा पहुंचता है तो देखता है कि नैना उस जगह पर नहीं था। वो डर जाता है, ऐसा तो नहीं नैना मर चुका है, उसका बॉडी को कोई उठा कर लेकर चले गए। वो नजर दौड़ाता रहता है, लेकिन तभी उसकी नजर में नैना दिखाई देते हैं। नैना उसी हालत में थोड़ी दूर में वो घसीटते हुए गई थी और फुटपाथ में बिल्कुल उसी तरीके से पड़ा है। उसके शरीर में खून बह रहा था और हल्की बारिश हो रही थी। बारिश के चलते वो खून पानी के साथ मिलकर बह रहे थे। कबीर और ज्यादा डर जाता है। कबीर धीरे धीरे उस लड़की नैना के पास जाते हैं, जाकर धीमी आवाज से कहते हैं, मैडम उठिए मैडम। नैना जिंदा थी, नैना का सांसें चल रही थी, नैना आंख बंद कर कर लेटी हुई थी। इस आवाज को सुनने के बाद नैना आंख खोलकर देखती है कि वही लड़का जो थोड़ा टाइम पहले उसे उड़ा कर चला गया था, उसका मदद नहीं किया था, लेकिन ये दोबारा वापस आया। नैना कहती है, आप वापस क्यों आए? आप तो चले गए थे ना, अगर आए हो तो मेरी मदद कीजिए, मुझे अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। कबीर के आंख से आंसू आ जाते हैं। कबीर फौरन उस नैना को उठाने के बाद नजदीकी अस्पताल जाते हैं और उसका इलाज होता है। बहुत गंभीर थी, इसीलिए डॉक्टरों ने फौरन पुलिस को खबर कर दिया था। कबीर जहां पर उस नैना का इलाज हो रहा था वो बाहर आईसीयू में थी और वो बाहर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में नैना का पूरी तरीके से होश आ जाती है। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। जब पुलिस आ चुकी थी तब नैना को जनरल वार्ड पे शिफ्ट कर दिया जाता है और नैना के पास पुलिस का टीम पहुंचते हैं नैना से पूछताछ करने के लिए। लेकिन नैना कुछ बोलने से पहले नैना कहती है, वो शख्स कहाँ है जिन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर आए? डॉक्टरों ने कहा वो तो तब से ही बाहर इंतजार कर रहे हैं। नैना ने कहा, उसे बुलाइए मेरे पास। कबीर मल्होत्रा को बुलाते हैं। कबीर मल्होत्रा जाते हैं नैना के पास, नैना के करीब खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले भी वहीं पर थे। पुलिस वाले सवाल जवाब कर रहे थे, जो मैडम आपका एक्सीडेंट कैसे हुई, आपको कुछ याद है तो हम लोग को बताइए। लेकिन नैना कुछ नहीं कहती। नैना उस कबीर मल्होत्रा की तरफ देखते रहती है। तभी कबीर मल्होत्रा खुद से कहते हैं,
जो साहब मेरी ही गाड़ी से इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ और मैंने ही इसे लेकर अस्पताल आए। इसे देखने के बाद पुलिस वाले उस शख्स की तरफ देखने लगते। पुलिस वाले पहचान जाते हैं, अरे ये तो बिजनेसमैन कबीर मल्होत्रा है, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन था। पुलिस वाले भी ज्यादा सख्ती नहीं करता, लेकिन कानून तो कानून है। कबीर को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाते हैं कार्रवाई करने के लिए। कबीर पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस जो कबीर चाहता तो वहीं पर मामला रफा दफा करते। पुलिस भी डर जाता कबीर खान से, लेकिन कबीर ने ऐसा नहीं किया। कबीर अपना इंसानियत नहीं भूला था। कबीर पुलिस वाले के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस का जो कार्रवाई है, कबीर कहते हैं जो साहब आपको जो कार्रवाई करना है कीजिए, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, मैं ये मानता हूँ। अब जब सामने वाला गाड़ी से उड़ाने वाला खुद मदद करते हैं, खुद उसे लेकर अस्पताल आते हैं, खुद अपना गुनाह कबूलता है, और एक कोई छोटा मोटा शख्स नहीं था, एक शहर का नामी बिजनेसमैन था। इसीलिए पुलिस वाले जो है इस मामले को बस छोटा मोटा केस दर्ज कर और कबीर मल्होत्रा को जाने देता है। कबीर मल्होत्रा को कहते हैं जो साहब उस लड़की का जो भी खर्चा है आपको उठानी पड़ेगी। कबीर मल्होत्रा जो है पुलिस स्टेशन से सीधा अस्पताल नैना के पास पहुंचते हैं। नैना बेड पर लेटी हुई थी। जैसे नैना के पास कबीर मल्होत्रा पहुंचते हैं, कबीर मल्होत्रा आवाज लगाते हैं, नैना उठ बैठती है। कबीर मल्होत्रा हाथ जोड़कर उसे माफी मांगते हैं। नैना कहती है देखिए मैंने तो आपको माफ कर दिया, लेकिन बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ, आप मदद के बजाय आप चले गए थे, लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो आप थोड़ी देर में वापस आए? बस इस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, मैं आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। कबीर मल्होत्रा की आंखें भर आती है। कबीर मल्होत्रा वो कहानी सुनाता है जो 10 साल पहले उसकी बहन के साथ हुई थी। कबीर की इस बात को सुनने के बाद नैना कहती है जो चलो इंसानियत अभी भी जिंदा है, आप भले इंसान हैं, इसीलिए आपने मेरी मदद की, वरना आज के दौर में एक्सीडेंट करने वाले कहाँ मदद करते हैं। फिर कबीर मल्होत्रा नैना को वादा करता है जो नैना तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें रोज मिलने आया करूंगा। और वैसे ही करता। कबीर मल्होत्रा हर दिन नैना से मिलने के लिए जाते, उसके लिए फ्रूट लेके जाते, उसके लिए नाश्ता लेके जाते, उसके लिए किताबें लेके जाते, और फिर कुछ ही दिनों में नैना और कबीर के बीच में एक अच्छा रिलेशंस बन जाते हैं। कबीर मल्होत्रा को नैना के बारे में पूरी बात पता चलता है जो नैना दरअसल जयपुर का रहने वाली थी, और जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ वो जयपुर से दिल्ली आ रही थी। उसके बस खराब हो गई थी, इसीलिए उसे दूसरे साधन से उसे दिल्ली पहुंचना था। वो लिफ्ट लेने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी बारिश आ जाती है, फिर उसके साथ एक हादसा हो जाती है। नैना के घर में नैना के माँ और नैना के एक छोटे भाई है। छोटा भाई पढ़ाई करता है और माँ बीमार थी, इसीलिए माँ को देखने के लिए वो गई हुई थी। नैना दिल्ली में रहकर एक स्कूल का टीचर है। जो भी उसे कमाई होती है वो अपने भाई को पढ़ाते हैं और माँ का खर्चा उठाते हैं। ये कबीर मल्होत्रा को पता चला। उसके बाद कबीर अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। दोनों में दोस्ती हो जाती है। नैना कबीर को कहते हैं जो देखो आप गलत इंसान नहीं हो, आप सही इंसान हो, लेकिन आपके अंदर एक चीज की कमी है जो मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। कबीर ने कहा वो क्या? नैना ने कहा आप गुस्से बहुत करते हो। वाकई कबीर मल्होत्रा जो है बहुत गुस्सेलू इंसान था। उसी गुस्से के वजह से उसकी पत्नी सिया से बिल्कुल नहीं जमता था। वो सिर्फ बिजनेस और दौलत कमाने के पीछे ही रहता था। लेकिन नैना से दोस्ती हो जाने के बाद कबीर को अपनी गलती का एहसास होता है, और उसे ये भी ख्याल आता है जो सिया उसके जो पत्नी है वो गलत नहीं है। वो पैसे कमाने के लिए सब कुछ भूल चुका था, लेकिन नैना को जब जिंदगी मिलती है उस कबीर के वजह से, तब कबीर को एहसास होता है इस दुनिया में सिर्फ दौलत में खुशी नहीं मिलती, बल्कि किसी इंसान की मदद करने में जो खुशी मिलती है वो दौलत से कई गुना ज्यादा है। कबीर मल्होत्रा बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुका था। अब वो गुस्सा नहीं करता था, ना ही वो बिजनेस के पीछे इतना भागता था, ना दौलत के पीछे भागता था। वो एक सिंपल सा इंसान बन चुका था।
वो लोगों की मदद करने वाला बन चुका था। कुछ साल जाने के बाद कबीर मल्होत्रा नैना के कहने पर एक एनजीओ खोलता है। उस एनजीओ का नाम देता है वापस आया। जिस दिन उद्घाटन था उस दिन नैना भी उस एनजीओ में मौजूद थी, उसकी पत्नी सिया भी मौजूद थी। कबीर मल्होत्रा उस एनजीओ का ओपनिंग करने वाले थे। सारे लोग वहां पर मौजूद थे, मीडिया वाले भी मौजूद थे। जब मीडिया वाले ने कबीर मल्होत्रा को सवाल किया, जो सर आपने जो ये एनजीओ खोला, इस एनजीओ का नाम वापस आया रखा, इसके पीछे का वजह क्या है? कबीर मल्होत्रा नैना की तरफ देखता है। देखने के बाद वो पूरी बात, उस दिन की उस घटना के पूरा बात मीडिया के सामने बताते हैं। हालांकि वो अपने जो बर्बादी का जो पहला सोचता था, जो अगर मेरे बारे में पता चल जाएगा, मैं एक्सीडेंट कर दिया, मेरी करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरी बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, उसने ऐसा नहीं सोचा। अब वो बिल्कुल बदल चुका था। वो पूरी सच्चाई मीडिया के सामने बताते हैं। फिर मीडिया वाले ये सारी खबरें जो है चलाता है, दिखाता है, छापता है, और फिर उस कबीर मल्होत्रा का उस शहर में हर इंसान के मन में बस एक ही बात चल रहा था, जो इंसान बनो तो कबीर मल्होत्रा के जैसे बनो। ये वो पूरा कहानी है। कुछ साल जाने के बाद नैना को उस एनजीओ में काम दिला देते हैं, एक बड़ा पोस्ट में उसे नौकरी दे देते हैं। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।